हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है किसी भी कंपटीशन में। नीट के कंपटीशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले बच्चे को परसेंटेज और हमेशा उनका जो है चांसेस ऑफ सक्सेस हमेशा बढ़ जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना कोई भी कंपटीशन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होती है उसको निकालना बहुत मुश्किल और टफ हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQs पर फोकस करना, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल टेस्ट पे ऊपर फोकस करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें हम आपके लिए आज की वीडियो में लाए हैं बायोमोलिक्यूल्स। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में था हमने DNA दिया था, इस बार हम बायोमोलिक्यूल्स को लेके आए हैं क्योंकि इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी कंटेंट है उससे जुड़े हुए PYQ हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जो टफेस्ट टॉपिक को हम अपने वीडियो में सबसे पहले कवर करते हैं। तो बिना देर की वो स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दे सब्सक्राइब। A to Z बायोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड, फाइंड आउट करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो इसमें दिया गया है लेस्थिन फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए ग्लाइकोलिपिड, जबकि ग्लाइकोलिपिड नहीं होता है। लेस्थिन जो होता है एक फॉस्फोलिपिड है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेचुरेटेड फैटी एसिड पजेज ऑन डबल बॉन्ड कार्बन। फैटी एसिड जितने भी होते हैं वो सिंगल जो है उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता। डबल बॉन्ड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में होता है। तीसरा, किंगली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हैंस रिमेन्स इन विंटर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए कि मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं ऑयल्स के वो हमेशा लो होते हैं, क्योंकि ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले जिनके होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड सॉलिड फैट होते हैं। तो लिपिड्स आर जनरली insoluble in वाटर बट soluble in some organic solvent। सही है। व्हेन फैटी एसिड एस्टिफाइड बाय ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड आर फॉर्म्ड। हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और जो आपका फैटी एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है दोनों मिलकर एस्टर बॉन्ड बनाते हैं तो मोनोग्लिसराइड बनता है। जब पूरे के पूरे तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर किसी ग्लिसरीन के जुड़े जाते हैं, ग्लिसरॉल के जुड़े जाते हैं तो वो ट्राईग्लिसराइड बनता है। तो इसका आंसर होगा CDE। सुधा, आंसर है CDE। नेक्स्ट है एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है जिसमें बताया गया है माल्टोज बना है। इफ द फार्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6 देन व्हाट इज द फार्मूला फॉर माल्टोज। तो याद रखना कि जितने भी डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन सिंथेसिस, जैसे कि इस केस में अगर हम दो C6H12O6 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा C12H24O12। लेकिन इसमें ये डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन सिंथेसिस में एक H2 जरूर निकलता है। तो इस कंडीशन में यहाँ फार्मूला हो जाएगा C12H22 और O11। ये सारे के सारे डाइसैकेराइड के लिए होगा। इन्होंने तो पूछ दिया है माल्टोज, लेकिन कभी ये माल्टोज की जगह आपको दे सकते हैं लैक्टोज, जैसे कभी आपको दे सकते हैं सुक्रोज। तो जितने भी डाइसैकेराइड हैं उन डाइसैकेराइड का ये कॉमन फार्मूला होता है, क्योंकि इसमें दो मोनोसैकेराइड्स जो हेक्सोस शुगर होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। इस कंडीशन में यहाँ पर आंसर होगा C12H22O11। क्वेश्चन को जरूर याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चन में ये माल्टोज बदल के आ सकती है, कभी माल्टोज की जगह कुछ और डाइसैकेराइड आ सकती है। इस तरीके के क्वेश्चन सिमिलरिटी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपिड। लिपिड के बारे में पूछा गया है। लिपिड हैव ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लेस्थिन इज ए फॉस्फोलिपिड। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल। पाल्मिटिक एसिड 20 कार्बन एटम्स और एराकिडोनिक एसिड हैज 16। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को टेक्निकल बना दिया है इन्होंने, लेकिन है नहीं। जैसे कि हमने बताया सिंगल बॉन्ड्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड में नहीं होते, वो सैचुरेटेड में होते हैं। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। फैक्ट को याद रखना जरूरी होता है। लेस्थिन एक फॉस्फोलिपिड है क्योंकि इसमें तीन जो आपके CH2OH, जैसे मान लीजिए आपका ये ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरॉल के दो जगह चेन जुड़ी होती है फैटी एसिड की, और तीसरे पर जुड़ा होता है फास्फेट, और उसके बाद एक कार्बनिक ग्रुप जुड़ा होता है, एक ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा होता है इस जगह पर। तो इसी चीज़ को बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पर ये सही है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल सही है। पाल्मिटिक एसिड 20, ये 20 नहीं होते पाल्मिटिक में। पाल्मिटिक एसिड में 20 नहीं होते, 16 होते हैं, 18 होते हैं। एराकिडोनिक 20 होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही गलत है। तो इसका हो गया B एंड C, आंसर होगा D। देखिए हम बार बार इस चीज़ को इसलिए बता रहे हैं कि इसमें आपको हर एक फैक्ट याद रखना है, ठीक है। ये फैक्ट याद होंगे थ्योरी से। आप हमारे वीडियोस देख लेना, उस थ्योरी उसमें कवर की गई जो इंपॉर्टेंट चीज़ें केवल वही पढ़ाई गई हैं NCERT से रिलेटेड। इसके बाद पूछा गया आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें देखिए याद रखिए 3 अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमेशा
बेसिक होते हैं 3, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। इनको बोलते हैं KRH, KRH, ये इस तरीके से लिखते हैं KRH। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लाइसिन दिया गया है तो आंसर होगा लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर, हाइड्रोक्सिल मिथाइल, कार्बोनिल फॉस्फेट, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल। दो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं शुगर्स में पाए जाते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल। याद होगा कि आपने दो फैमिलीज पढ़ी होंगी सैकराइड्स की, जिसमें आपने पढ़े होंगे कीटो और एल्डो, ये उसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है टिपिकल फैट मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ। एक टिपिकल फैट जो मॉलिक्यूल होता है, जैसा कि हमने बताया था, टिपिकल फैट मॉलिक्यूल से मतलब यहाँ पर ये है कि CH2OH देखिए CH2OH, CHOH और CH2OH, ये फार्मूला है ग्लिसरॉल का। इन तीनों से ही ये HOOC और आपका एक कोई भी बड़ा कार्बन वाला, जैसे मान लीजिए C15 है, H31 है, 31, इस तरीके से जुड़ जाएगा तो ये H2O निकल जाएगा आपका, और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि एक एसिड और एक एल्कोहल के बीच जो रिएक्शन होता है उससे हमेशा एस्टर बॉन्ड बनता है, ये याद रखना है आपको, ये एस्टर बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने पूछा है कितने ग्लिसरॉल, तो इसमें एक ग्लिसरॉल होगा और 3 फैटी एसिड होंगे, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, देन इट इज कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड, तब इसको हम ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। तो इसको याद रखना है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट है ए फास्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ। देखिए क्वेश्चन फिर वापस रिपीट हुआ है, ये फास्फोग्लिसराइड का मतलब पूछा गया है, एक सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टिफाइड टू ए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू व्हिच ए फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो अटैच्ड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टिफाइड टू फॉस्फेट ग्रुप व्हिच इज आल्सो अटैच्ड टू ए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पर जोड़ा गया है फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पर जोड़ा गया है फैटी एसिड एस्टिफाइड टू फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड टू ग्लिसरॉल। Only a saturated fatty acid testified to glycerol molecule to which a phosphate group also attached. और next only unsaturated fatty acid testified to glycerol molecule to which a phosphate group also attached. तो इसमें याद रखना है saturated unsaturated fatty acid testified to a glycerol, ये तो एस्टिफिकेशन हो गया, और इसी के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड एज फास्फेटिडिक एसिड। फास्फेटिडिक एसिड इज द पेरेंट कंपाउंड ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स लाइक ग्लाइसिन, सेफेलिन, प्लाज्मोलेसिन, कार्डियोलाइपिन्स वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे फॉस्फेटिडिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। अब देखिए यूरिडीन क्या चीज़ है, यूरिडीन क्या है, देखिए आप दो वर्ड समझ लीजिए, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड तो साइड और टाइड में क्या फ़र्क होता है, देखिए साइड होता है नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ये होता है टाइड, और नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इज कॉल्ड एज टाइड। डिटेल में थोड़ा सा आप इतना समझ लीजिए कि जितने जैसे एडनिन है, थायमिन है, इनके साथ INE सफिक्स लग जाता है, थ्योरी में हम समझा दिया है हमने इसको। और जो प्रिमिडीन्स होते हैं उन प्रिमिडीन्स के साथ जब शुगर जुड़ जाता है तो इनमें एडीन सफिक्स लगता है। तो आपके एडनिन और ग्वानिन तो प्यूरिन है, और थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल ये प्रिमिडीन्स है। तो यूरेसिल जब बन जाएगा तो ये बन जाएगा यूरिडीन। तो यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन RNA, ठीक है। तो ये क्या है, यूरिडीन एक न्यूक्लियोसाइड है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन जरा सी लापरवाही से गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ AD गिवन बॉलिंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ बेसिक अमीनो एसिड। हम लोग बेसिक अमीनो एसिड्स का फार्मूला पूछा गया है, तो अमीनो एसिड का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि ये फार्मूला होता है H2NCHCOOH और ये साइड चेन में R। अब देखिए बेसिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, हम आपको बता दें। यहाँ पर साइड चेन जो R लिखी हुई है, अगर ये साइड चेन में आपका ग्रुप ये वाला आता है,
ये वाला, तो ये बेसिक है। और अगर इसमें R की जगह ये ग्रुप COOH इस तरीके से आता है तो ये एसिडिक है। तो इसमें देख लीजिए यहाँ पर एक जगह NH2 है, ये तो आप इसका फॉर्मूले में ही है, ये COOH, ये अमीनो एसिड, ये साइड, ये आपका H हो गया, और ये आपकी साइड चेन है। इस साइड चेन में इस जगह पर आकर NH2 लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें दो आपके ग्रुप हो गए, इसलिए ये बेसिक अमीनो एसिड कहलाएगा। तो आंसर होगा इसका अमीनो एसिड डी। देख लेते हैं ऑप्शन, देखिए ऑप्शन बी दिया गया है। नेक्स्ट है द गिवन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन shown the category of small molecular weight organic compound in the living tissue, identify the category shown and the, देखिए ये क्या है, इन्होंने क्वेश्चन को बदल दिया है। देखिए ये एक शुगर है, और इस शुगर पर अगर ये पहला पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ है, और इस पर ही CH2OH होता है, ये फिफ्थ पोजीशन होती है, 5। ये पेंटोस शुगर है। अगर ये सेकंड पोजीशन पर OH है तो ये राइबोस शुगर होगी, और कोई डिफरेंस नहीं होता, केवल ये। और अगर इस पोजीशन पर OH नहीं है, केवल H है, तो इसका मतलब होता है डी ऑक्सी राइबोज। डी मीन्स निकल गई, ऑक्सी माने ऑक्सीजन, तो इसमें डीऑक्सी हो गया, यानी कि ऑक्सीजन निकाल दी गई है, तब ये कहलाएगा राइबोज। ये राइबोज का ही एक डेरिवेटिव है डीऑक्सी राइबोज। अब इन्होंने पूछ लिया इस एक्स के बारे में, ये एक्स जुड़ा हुआ है, तो इस राइबोज से कोई एक्स जुड़ा हुआ है, तो कोलेस्ट्रॉल ये हो नहीं सकता, अमीनो एसिड ये हो नहीं सकता। न्यूक्लियोटाइड में एक फास्फोरिक एसिड की भी जरूरत होती, जो कि इसके अंदर है नहीं, तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियोसाइड यूरिसिल। सो द आंसर इज डी। 11. Which one of the following molecule is correctly characterized? Lysinic phosphorylated glyceride है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। पाल्मिटिक एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, 18 कार्बन एटम का। एडेनिलिक एसिड एडेनोसिन विद ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल। एलिन अमीनो एसिड कंटेन एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसडी ग्रुप एंड इन द। अब इसमें एक चीज याद रखना, ये करेक्टली पूछते हैं और कभी ये पूछते इनकरेक्ट, तो ये वर्ड बहुत खास करके याद रखना है। ये करेक्टली पूछा है इन्होंने, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, ये जो फॉर्मूला दिया है ये 18 कार्बन एटम वाला स्टेरिक एसिड होता है, 16 कार्बन वाला पाल्मिटिक एसिड होता है। एडेनिलिक एसिड में हमने बताया था कि आपके पास एक एडेनिन, एक शुगर, एक फास्फोरिक एसिड होना चाहिए, नहीं है इसमें। एलिन ये अमीनो एसिड है जिसमें अमीनो ग्रुप में एसडी ग्रुप है, तो ये नहीं है। इसका आंसर होगा लेस देन ए फास्फोराइलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और वो है आपका पूछा जा रहा है लेस्थिन के बारे में। केवल एक फार्मूला दिया गया आपकी बुक में, वही आपको बार बार रिपीट करवा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है आपका सर 2011 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फार्मूला टू ऑर्गेनिक कंपाउंड करेक्टली आइडेंटिफाइड अलोंग विद द रिलेटेड फंक्शन। देखिए ये जो दिख रहा है ये आपको, ये ग्लिसरॉल है, इसमें ये पहला हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके बाद यहाँ पर जो ये है, ये आपका पहला आपका फैटी एसिड चेन है, ये आपकी दूसरी फैटी एसिड चेन हो गई। अब देखिए इस जगह पर आपको एक चीज मिलेगी देखने को, वो है ये है आपका फास्फोरिक एसिड। अब देखिए इतने स्ट्रक्चर को फास्फेटिडिक एसिड कहते हैं, फास्फेटिडिक एसिड। और फास्फेटिडिक एसिड में इस जगह पर ये कई टाइप के ग्रुप होते हैं जो जुड़ जाते हैं, और जुड़कर कई टाइप के फास्फोलिपिड्स बनाते हैं। जैसे कि ये फास्फोलिपिड भी एक फास्फोलिपिड है, और इसमें जो ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये जो है कहलाएगा लेस्थिन। ऐसे सिफेलिन होते हैं, कार्डियोलाइपिन्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे फास्फोलिपिड हैं, जैसे आपके कोर्स में केवल लेस्थिन है। तो इस फार्मूला को याद कर लीजिए, हमने आपको पूरा क्लियर बता दिया है किस तरीके से बनता है। तो आंसर होगा ये लेस्थिन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है 98% ऑफ द मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ जस्ट 6 एलिमेंट। देखिए एक क्वेश्चन है, ये हमेशा याद रखना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चार तो कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 एलिमेंट तो मौजूद होते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, तो इसके अलावा होता है फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और सल्फर इज प्रोटीन।
क्योंकि बात हो रही है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसलिए इसका आंसर होगा बाकी की जो दो बचे 4 के बाद फास्फोरस और सल्फर। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। देखिए सिंपलेस्ट अमीनो एसिड पूछा जाए और अगर सिमेट्रिकल पूछा जाए तो याद रखना ये अकेला ऐसा है जो इस तरीके का होता है। इसका फार्मूला होता है ये सबसे सिंपल है, ये ग्लाइसिन कहलाता है कि उसके अंदर दो जगह पर OH H ग्रुप है, इसलिए इसको सिंपलेस्ट बोला जाता है। तो आंसर होगा ग्लाइसिन। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। द मेजर रोल ऑफ माइनर एलिमेंट इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्ट एज मेजर रोल ऑफ माइनर एलिमेंट्स इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें पूछा गया है कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड, कंस्टिट्यूएंट ऑफ हार्मोन, बाइंडर ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर होगा कोफैक्टर ऑफ एंजाइम्स, क्योंकि बहुत सारे मेटालाइंस बहुत ट्रेस अमाउंट में होते हैं, लेकिन फिर भी वो एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने वो होलो एंजाइम्स के बारे में पढ़ा होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप पढ़े होंगे, को एंजाइम्स पढ़े होंगे, साथ ही साथ उनमें मेटालाइन भी जब एंजाइम वर्क करते हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से माइनर एलिमेंट जो होते हैं वो कोफैक्टर ऑफ एंजाइम के तरीके से वर्क करते हैं। नेक्स्ट है लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल आर, लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमेशा हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लिपिड मॉलिक्यूल से हमने बताया कि इनमें एक हाइड्रोफिलिक सिरा होता है और इसकी हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं। तो यहाँ पर जब ये मिसेल फॉर्मेशन कर लेते हैं तो भी ये हाइड्रोफोबिक नेचर शो करते हैं, और जब ये लेयर फॉर्मेशन करते हैं इस तरीके से तो भी ये हाइड्रोफोबिक नेचर को शो करते हैं। नेक्स्ट है स्पॉइलेज ऑफ ऑयल कैन बी डिटेक्टेड बाय विच फैटी एसिड। तो इसका आंसर होगा यूरिक एसिड, याद कर लें इसको। नेक्स्ट एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा होता है, तो अमीनो एसिड एसेंशियल होता है, इसमें फिनाइलएलानाइन इसमें दिया गया है। आपको याद होगा 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द अदर प्लांट्स और एनिमल्स और टेकन एज अ फूड। और जो अमीनो एसिड्स बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल अमीनो एसिड हमेशा याद रखना ये फूड से मिलते हैं, ये फूड से आएंगे। इसमें आंसर होगा फिनाइलएलानाइन। व्हाट आर द मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल इन द सेल। तो मोस्ट डाइवर्स जो मॉलिक्यूल होता है वो प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है द 4 एलिमेंट दैट मेक 99% ऑफ ऑल एलिमेंट फाउंड इन लिविंग सिस्टम। अभी हमने बताया था इसका, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये 4 एलिमेंट है और उसके अलावा अगर 2 पूछे जाएंगे तो आपको फास्फोरस, सल्फर याद रखना है। अमीनो एसिड्स आर मोस्टली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो इसका आंसर होगा अल्फा कीटोग्लिसरेरिक एसिड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। लिविंग सेल कंटेन 60 to 95% वाटर, वाटर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इट इज 65 to 70%। प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। रबर गम्स, मॉर्फिन, कोडीन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, मेलास्टिन, कुलमिन। देखिए अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज ये ऐसे हैं जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट है यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म, बाकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है ये। नेक्स्ट है ड्रग्स, राइसिन, एल्कलॉइड, टॉक्सिन, एब्रिन, लेक्टिन, कॉन्वेलिन। इसका ड्रग्स राइसिन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है और ये याद अभी बहुत चर्चित भी रहा है। फिर ड्रग्स होगी राइसिन। राइसिन जो है एक टॉक्सिकेंट है जो आपका रिसिनस प्लांट होता है उससे मिलता है, और ये जो रिसिनस प्लांट है उसके बीज के ऑयल से नहीं मिलता, बल्कि उस बीज का ऑयल निकालने के बाद जो बचता है बीज का एक्सट्रैक्ट, उस एक्सट्रैक्ट से तैयार होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्टैक्निन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू, डिफेंस एक्शन, ग्रोथ रिस्पॉन्स फैक्टर। तो इसका है डिफेंस एक्शन, क्योंकि जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो प्लांट्स के डिफेंस सिस्टम के लिए वर्क करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्केबिन इज ए पिगमेंट एसेंशियल एल्कलॉइड, ये लेक्टिन है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया प्रोटीन्स के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एविडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे हमेशा गलत लगा के आते हैं, मोस्टली वो लिख देते हैं हीमोग्लोबिन, नहीं, इसका आंसर होगा कोलेजन। कोलेजन इज द फाइबर दैट फाउंड इन आवर बॉडी। एक तरीके से बॉडी जितनी भी सिलाई होती है वो कोलेजन फाइबर से होती है। तो हमारी क्यूटेनियस लेयर हो या जितना भी कनेक्टिव टिश्यू उनमें कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज इंसुलेटेड डिपेंडेंट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद कर लीजिए, ग्लूटेन 4 है।
विच वन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया, आंसर है कोलेजन। एनिमल पूछा गया है, कोलेजन याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग है कार्बोहाइड्रेट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखिए कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइको बोलते हैं इनको, तो इसका ग्लाइको प्रोटीन होगा आंसर। प्रोटीन के साथ अगर ग्लाइको जुड़ गया तो ग्लाइको प्रोटीन, लिपिड जुड़ गया तो लाइपोप्रोटीन, क्रोम ग्रुप जुड़ गया तो क्रोम प्रोटीन, न्यूक्लिक ग्रुप जुड़ गया तो न्यूक्लियोप्रोटीन। पॉलीसेकेराइड्स क्वेश्चन है, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स एलिसिस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड इज आयोडीन मॉलिक्यूल्स। सही आंसर इसका, पहला ही आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है, मैच करना है इसमें, ग्लाइकोजन, ग्लोबुलिन, स्टेरेट, थ्रोम्बिन। अब देखिए ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन एक स्टोरेज प्रोडक्ट है। ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च टू, इसका नाम एनिमल स्टार्च भी है। तो ये एनिमल स्टार्च है, तो ए का हो जाएगा 4। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन क्या बनाती है, ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बनाती है, तो इसका हो गया 3rd। स्टेरॉयड एक हार्मोन है, तो स्टेरॉयड का हो गया 1st। और थ्रोम्बिन एक बायोकैटालिस्ट है जो आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ए का हो गया 4th, बी का हो गया 2nd, ए का हो गया 4th और बी का हो गया 3rd, सी का हो गया 1st और डी का हो गया 2nd। सो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। यूरेसिल इज ए pyrimidine, ग्लाइसिन इज ए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सुक्रोज इज डाइसैकेराइड और सेलुलोज इज पॉलीसैकेराइड। बाकी 3 सही हैं। ग्लाइसिन जो है वो सल्फर कंटेनिंग नहीं होता, ग्लाइसिन सिंपल होता है, इसके साइड चेन में हाइड्रोजन नहीं होता है, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट है द कार्टन्स एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, तो इसका आंसर होगा जो कार्टिन बनती है वो बनती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जिसको NAG भी बोलते हैं इन शॉर्ट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, इनमें कौन सा ऐसा है जो आपका नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, राइबोज, 5-फॉस्फेट। इस क्वेश्चन का आंसर हम केवल आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, कमेंट्स में सब लोग बताएं 35 का कौन सा आंसर होगा। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ें शुगर, जो ऐसी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती है उनके क्या फीचर्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट है मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन, मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज सल्फर कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, सिंपल पॉलीसेकेराइड, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है क्योंकि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट कॉमनली फाउंड एज स्टार्च इन प्लांट्स स्टोरेज ऑर्गन, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च मेक इट यूजफुल एज ए स्टोरेज। तो इसमें 5 लिखा हुआ है, इनमें से कौन सी ऐसी होती है। इजिली ट्रांसलोकेटेड, केमिकली नॉन रिएक्टिव, इजिली डाइजेस्टेड बाय एनिमल, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसको आप लोग बताइए इसमें कौन सा होगा। इसका होगा केमिकली नॉन रिएक्टिव एंड ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। आंसर होगा डी, 2 and 4। नेक्स्ट है सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। तो ये सेलुलोज किसका है। देखिए स्यूडोमोनास, सैक्रोमाइसिस, ज़ैंथोमोनास ये बैक्टीरिया है, ये सैक्रोमाइसिस एक फंजाई है, तो यहाँ पाइथीम होगा आंसर, इट इज ए प्लांट सेल। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन अर्थ, प्रोड्यूस बाई बैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट, फंजाई, एल्गी, ग्रीन प्लांट, ऑल बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, वायरसेस, फंजाई, एल्गी। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं एक फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है, तो इसमें कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं, कुछ एल्गी होते हैं, कुछ ग्रीन प्लांट्स वो इनको बनाते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर, गैलेक्टोज, देखिए बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, गैलेक्टोज, ग्लूकोनिक एसिड, बीटा मिथाइल गैलेक्टोसाइड एंड सुक्रोज। आपको आंसर बताना है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है और कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसके बारे में छोटा सा एक वीडियो मेरा, आप लोग जो है इसको कवर कर लें। नेक्स्ट है सेलुलोज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल इज मेड अप। सेलुलोज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है प्लांट, देखिए सेलुलोज के बारे में फैक्ट है ये याद रखना, सेलुलोज जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बायोपॉलीमर है, पहले नंबर का।
पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बायोपॉलीमर है। दूसरे नंबर का बायोपॉलीमर है काइटिन, जो कि आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है, ये याद रखना है। अब इन्होंने पूछ लिया कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल मेड अप किसका बना होता है। ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन स्ट्रेट चेन एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एट द साइट ऑफ ब्रांचिंग। अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोज कंपोज्ड होता है। लैक्टोज आल्सो कॉल्ड एज मिल्क शुगर। देखिए 2-3 डाइसैकेराइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है। सुक्रोज जो होता है बना होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज से, माल्टोज बना होता है 2 ग्लूकोज से, और जो लैक्टोज होता है वो बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो आंसर होगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल पॉलीसेकेराइड। इनमें से कौन सा ऐसा है जिनमें पॉलीसेकेराइड्स हैं केवल। अब देखिए इसमें सुक्रोज है, ये डाइसेकेराइड है, माल्टोज है इसमें डाइसेकेराइड है, ग्लाइकोजन सुक्रोज इसमें डाइसेकेराइड है, ग्लाइकोजन सेलुलोज स्टार्च, ये तीनों ही पॉलीसेकेराइड होते हैं। ग्लाइकोजन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है और सेलुलोज एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन इज ए पॉलीमर ऑफ, ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर होता है, ग्लाइकोजन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं न्यूक्लिक एसिड से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। इनमें से कौन सा पॉलीमेरिक नहीं है, प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड। लिपिड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द। तो ये हर न्यूक्लियोटाइड के बारे में पूछा गया किसका मॉलिक्यूल है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया था इसका कि ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है विच प्यूरिन बेस इज फाउंड इन आरएनए। कौन सा ऐसा है जो आरएनए पाया जाता है, तो केवल आरएनए पाया जाता है यूरेसिल। आरएनए में कौन सा पाया जाता है, यूरेसिल। कौन सा नहीं पाया जाता, तो वो पाया जाता है थायमिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कंटेन 4 पिरिमिडीन बेस। अब देखिए इन्होंने पिरिमिडीन बेस पूछ लिया, पिरिमिडीन बेस कौन कौन से होते हैं, यूरेसिल, ठीक है। अगर ये इसमें देखेंगे आरएनए में, और पिरिमिडीन बेस होता है थायमिन और साइटोसिन। देख लीजिए इसमें इन्होंने पूछ लिए हैं कितने, 4 पिरिमिडीन बेस होना चाहिए। अब देखिए थायमिन साइटोसिन, थायमिन साइटोसिन, 4 हो गए, तो आंसर ये हमारा पहले मिल गया। बाकी सब में देख लीजिए, अगर हम देखेंगे तो देखिए इसमें साइटोसिन, यूरेसिल, फिर साइटोसिन है, 3 ही हुए। इसमें यूरेसिल, साइटोसिन, यूरेसिल, 3 ही हुए, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है इन आरएनए थायमिन इज रिप्लेस्ड। थायमिन जो होती है वो यूरेसिल से रिप्लेस हो जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यूरेसिल और थायमिन का एक कनेक्शन है, इसको याद रखना। जो आपकी थायमिन है दैट इज कॉल्ड एज 5-मेथाइल यूरेसिल, यूरेसिल का ही डेरिवेटिव है वो। अच्छा आप लोग कमेंट में बताएं कि डीएनए और आरएनए में सब कौन पहले इवॉल्व हुआ, आरएनए या डीएनए। एडनिन इज प्यूरिन, पिरिमिडीन, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। एडनिन क्या है, एडनिन एक प्यूरिन है। नेक्स्ट है ए न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ प्यूरिन, पिरिमिडीन एंड फॉस्फेट। देखिए बार बार वही क्वेश्चन पूछा जाता है, प्यूरिन शुगर फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस्ड शुगर फॉस्फेट, हमेशा याद रखना नाइट्रोजन बेस्ड शुगर एंड फॉस्फेट। नेक्स्ट है डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट। तो डीएनए की जो कंपोजिंग रिपीटिंग यूनिट होती है, रिपीटिंग यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड। अगर डीएनए की पूछी गई है तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, आरएनए की पूछी गई है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, सॉरी बेसिक यूनिट है आपकी न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है आरएनए डज नॉट पजेस। आरएनए में क्या नहीं होता, आरएनए में नहीं होता थायमिन। देखिए बार बार एक ही जगह से क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट है ए प्रोटीन इज इमेजिन एज ए लाइन लेफ्ट द रिप्रेजेंट द बाई फर्स्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट बाई लास्ट अमीनो एसिड एन टर्मिनल। तो हमेशा देखिए याद रखें जब कोई अमीनो एसिड होता है तो इसमें जो जुड़ता है इस तरीके से जुड़ता है H2N CHR COOH, ये हो गया।
दूसरा आएगा तो ये HNHCOOH यहाँ पर हो जाएगा H2, ये H2 निकल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इस तरफ यानी लेफ्ट साइड, यहाँ पर एन टर्मिनल हो गया, जो इस साइड पर है दैट इज कॉल्ड एज सी टर्मिनल। तो यहाँ पर ये पहला फैक्ट गलत है। दूसरा फैक्ट है एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, 2 कहलाती है अल्फा टाइप, 2 कहलाती है बीटा टाइप, ये सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट ट्रू, सो द बी आंसर। रामचंद्र प्लॉट यूज टू कंफर्म द स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के बारे में कंफर्मेशन उसी से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन द स्टेबलाइजिंग द 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड एस्टर बॉन्ड, ये एस्टर बॉन्ड होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द फिगर शो हाइपोथेटिकल tetraploid option protein which parts labeled A, D, which one of the following option is correct? D is the acidic amino acid, glutamic acid नहीं है, C N aromatic amino acid, tryptophan is the C terminal amino acid, D is the N terminal, A is the sulfur containing amino acid, methionine, ये चारों ही ऑप्शन नहीं है इसके, ये चारों ही ऑप्शन नहीं है इसके। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग प्रोटीन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, इनको कवर करना है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं, ये हमने पहले ही बताया था आपको, ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग होते हैं, क्योंकि जिस जगह पर डबल बॉन्ड बनता है, जैसे ये कार्बन चेन आई, जिस जगह डबल बॉन्ड बनेगा वहाँ एक किंक बन जाएगी, ये किंक बन गई है। इसीलिए जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो इस तरीके से लेयरदार होते हैं, इसलिए वो लूजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए वो ऑयल रहते हैं, इसीलिए वो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड प्रोटीन के बारे में पूछा गया। प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो पी का हो गया 4। न्यूक्लिक एसिड हैज फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये बॉन्ड पूछे गए हैं। और पॉलीसेकेराइड के बारे में पूछा गया है, पॉलीसेकेराइड जो होते हैं उनमें ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होते हैं। तो आंसर हो गया ए का, पी का होगा 4, क्यू का होगा फर्स्ट, आर का सेकंड, तो आंसर होगा बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे फैक्ट को मिलाकर पूछा गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये जो है बॉन्ड्स टाइप पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिव इन देयर स्ट्रक्चर। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड किसमें पाया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं, और जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं। इसमें आप देख लीजिए प्रोटीन कौन है और कार्बोहाइड्रेट कौन है। अब देखिए इन्होंने किस तरीके से परेशान किया है, एक जगह उन्होंने लिख दिया कार्टिन और दूसरी जगह कोलेस्ट्रॉल, ये लिपिड है, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता। दूसरा इन्होंने दे दिया ग्लिसरॉल और ट्रिप्सिन, ग्लिसरॉल नहीं हो सकता, ट्रिप्सिन प्रोटीन जरूर है लेकिन ग्लिसरॉल नहीं है। तीसरा दिया गया सेल्यूलोज और लेस्थिन, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है लेकिन लेस्थिन एक फॉस्फोलिपिड है। नेक्स्ट दिया इनुलिन और इंसुलिन, देखिए इंसुलिन एक प्रोटीन है और इनुलिन एक कार्बोहाइड्रेट है। देखिए किस तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग बहुत सावधानी से क्वेश्चन करना, किसी के क्वेश्चन इस तरीके से गलत हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज हैव द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज हैव ए फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा न्यूक्लियोटाइड के बीच बनते हैं, क्योंकि फास्फोरिक एसिड जो होता है वो बनाता है इस बॉन्ड को। थ्योरी में इसको कवर किया है, आप थ्योरी जरूर देख लेना। विच इज रॉन्ग अबाउट द न्यूक्लिक एसिड, इनमें कौन सा न्यूक्लिक एसिड के बारे में रॉन्ग है? डीएनए सिंगल स्ट्रैंड इन सम वायरसेस, आरएनए डबल स्ट्रैंड ऑकेजनली, लेंथ ऑफ वन हेलिक्स इज 45 एंगस्ट्रॉम इन बीडीएनए। नहीं, ये नहीं होता है, ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम, ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड राइज पर 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट एक सेगमेंट डीएनए 20 एडनिन है इसमें और 120 साइटोसिन है, टोटल नंबर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन। तो एक सेगमेंट है डीएनए का जिसमें एडनिन अगर जो है और साइटोसिन को 120 और 120 बताया है, तो टी भी आपका 120 होगा और आपका जी भी 120 होगा। तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे वो होंगे 120 बाई मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 480।
विच इज नॉट कंसिस्टेंट विद डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। देखिए क्वेश्चन जो है सर्गेफ रूल से है, थ्योरी में इसको हमने कवर किया है। सर्गेफ रूल जरूर पढ़ लें, छोटा सा रूल है 5 मिनट का केवल, और उससे क्वेश्चन जरूर बनता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे पूछा गया ए इजिकल टू टी सी इजिकल टू जी, सही है। डेंसिटी ऑफ डीएनए डिक्रीज ऑन हीटिंग, सही है। ए प्लस टी बटे सी प्लस जी इज नॉट कॉन्स्टेंट, नहीं, ए प्लस टी बटे सी प्लस जी इज कॉल्ड एज बेस रेशियो एंड इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर ए स्पीसीज, सो दिस इज द नॉट कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है, इन डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स, डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए में 2 डीएनए स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो कॉइल्ड अराउंड ए कॉमन एक्सिस, कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, कॉइल्ड डिफरेंटली कॉइल्ड, ये कॉइल्ड होते हैं एंड कॉमन एक्सिस वाटसन क्रिक मॉडल है, बी मॉडल, इसको आप पढ़ लेना। तो ये हमने 65 क्वेश्चंस जो है आपके बायोमोलिक्यूल्स के कवर कराए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम करवाएंगे आपको एंजाइम्स क्वेश्चन और उससे जुड़ी हुई थ्योरीज भी बताएंगे। तो देखते रहिए ए टू जेड बायोलॉजी। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर। ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईज की यूज़ करें। अगर आप पीवाई की यूज़ कर सकते हैं थ्योरेटिकली आप बुक से करें, वीडियो से करें, कैसे भी करें, लेकिन इसको तैयार करें, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं ए टू जेड बायोलॉजी, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।